स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आप इफ एल्स इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बार एल्सिफ लिखना पड़ रहा था, तो उसको उसकी जगह पर आप बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड को बहुत सारी कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करने के लिए आप वहाँ पर एल्सिफ की जगह पर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एल्सिफ का थोड़ा सा आपको रिप्लेसमेंट देता है, कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं है एल्सिफ का, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अच्छा रिप्लेसमेंट देता है एल्सिफ का कुछ कंडीशन पे। जैसे कि यहाँ पर है तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका स्विच कीवर्ड है, उसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो आपके इस केस के आगे जो ये एक्स लिखे हुए वाई लिखे हुए इनसे मैच करती है। तो अगर मैच हो जाता है तो वही केस वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक। तो कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है कोड, ठीक, और जो थोड़े से इंडेंटेशन लेवल पे है इसके हिसाब से यही जो है कोड है इस केस एक्स का, ठीक। उसी तरीके से केस वाई का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो इतना है, ठीक है। और उसके बाद जब इससे और इससे दोनों से मैचिंग नहीं होती है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू की, तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो पड़ा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक। ये डिफ़ॉल्ट वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपके इफ एल्स में एल्स काम कर रहा था, ठीक, सिमिलर टू एल्स है ये। और आपको यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड इसलिए पड़ा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि कोई एक जो है कंडीशन ट्रू होती है, ये इसकी मैचिंग इससे हो जाए तो ये वाला केस चलने के बाद ये स्विच जो होता है इससे बाहर कंट्रोल चला जाता है, मतलब स्विच एक हिसाब से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नीचे का कोई भी केस जो है टेस्ट नहीं होता और ना तो रन होता है, इनको इग्नोर कर दिया जाता है अगर ये मैचिंग हो गई। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की इससे मैचिंग हो गई तो ये वाला कोड चलेगा और उसको ब्रेक कीवर्ड भी मिलेगा और ये स्विच ब्लॉक से कंट्रोल बाहर चला जाएगा और ये सब उसके बाद इग्नोर कर दिए जाएंगे, इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से स्विच काम करता है। स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, एक बार होता है, और वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ इच केस, हर एक केस की जो वैल्यू थी उससे एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है। जैसे इसी एग्जांपल में देखिए इसने डे नाम के वेरिएबल में इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसमें 4 डाला है वैल्यू, उसके बाद स्विच में यहाँ पर एक्सप्रेशन यानी कि डे की वैल्यू कितनी 4 है, इस 4 की मैचिंग इस केस से होती है। तो केस के आगे ये जो 1 है इससे मैचिंग होती है। तो डे की वैल्यू यहाँ 4 है जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी और यहाँ पर 1 है, तो ये 4 1 से मैचिंग नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग हैं। इससे भी नहीं होगा, ठीक है, इससे भी नहीं होगा और हाँ यहाँ तक नहीं होगा, ना तो ये वाला केस चलेगा, ना तो ये वाला केस चलेगा और ना तो ये वाला केस चलेगा। लेकिन जैसे ये कंट्रोल यहाँ पर आता है तो 4 से मैचिंग होती है इस डे की, तो डे में भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। तो ये वाला केस आपका रन कर जाएगा, ठीक। तो इसमें सी आउट इंसर्शन इसके ज़रिए आपका स्क्रीन पर थर्सडे दिखाई देगा और उसके बाद ब्रेक कीवर्ड मिलने से जो नीचे वाले जो हैं ये इनको स्किप कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और आपका कंट्रोल इस स्विच से बाहर आ जाएगा, यानी कि स्विच ब्लॉक जो स्विच जो है वो ब्रेक हो जाता है, कंट्रोल बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर मैचिंग होती है वही वाला कोड उसी ब्लॉक के अंदर उसी केस का जो कोड है वो रन करता है, ठीक है, बाकी कोई रन नहीं करता। इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर में थर्सडे दिखाई देता है क्योंकि इसी से मैचिंग हुई है, इसी केस नंबर से मैचिंग हुई है। ये चला, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड। अगर किसी से मैचिंग नहीं होती है तो लास्ट में आपका डिफ़ॉल्ट जो है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पर आपका सभी से मैचिंग करेगा। अगर कोई भी ना चले, ठीक है, तो आपका कुछ भी आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो 7 तक ही है वैल्यू, तो किसी से मैचिंग ही नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पर 4 ही रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आप 7 की जगह पर डिफ़ॉल्ट ले लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर इसको हम लोग कर देते हैं 7, ठीक, और यहाँ पर तो 7 है नहीं तो कोई आपका केस चलेगा ही नहीं, ठीक, कोई नहीं चलेगा क्योंकि ये सब 6 5 से तो मैचिंग होगी नहीं 7 वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ यही आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। और डिफ़ॉल्ट में आपको ब्रेक कीवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट नॉर्मली लास्ट में ही दिया जाता है और इसलिए आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का जो कोड है वही एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। आपको यहाँ पे संडे दिखाई देगा, संडे दिखा आपको। तो ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के बारे में दिया हुआ था, इट स्पेसिफाइज सम कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच।
कोई भी केस मैच नहीं करता है तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट का जो कोड है वो रन करता है। ठीक है, ये चीज़ है।